रोशनी के इस त्योहार की, दीपों के उत्सव की, दीपावली की IBC24 परिवार की ओर से IBC24 के तमाम दर्शकों को आज ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं IBC24, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज देश भर में मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। दीपोत्सव पर अयोध्या में बना नया विश्व रिकॉर्ड। राम की पैड़ी पर एक साथ जले 22,23,000 दिए। 25,000 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स ने लिया भाग। बीजेपी ने चुनाव आयोग में की कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा की शिकायत। सरकारी जगहों पर बैनर पोस्टर लगाने का आरोप। नामांकन रद्द कर केस दर्ज करने की मांग। सीएम भूपेश बघेल का 4 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार। बालोद, गुंडरदेही और पाटन में सभा को करेंगे संबोधित। 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। 14 नवंबर को इंदौर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। 5 विधानसभाओं से गुजरेगी रैली। छत्तीसगढ़ में जुटेंगे कांग्रेस के दिग्गज। 14 नवंबर को महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा। 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी संभावित। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। 93 रनों से टीम इंग्लैंड की जीत। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से हुआ बाहर। और आज सबसे पहले आपको लिए चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल मंदिर में दिवाली किस तरह से मनाई गई, तस्वीरों के माध्यम से आपको भी दिखाते हैं। बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना उज्जैन में किया गया है। बाबा महाकाल की दिव्य दिवाली की यह अद्भुत तस्वीर इस वक्त आप सभी के सामने। फुलझड़ी जलाकर महाकाल की पूजा अर्चना की शुरुआत की गई। एक भव्य आरती की गई और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त यहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में भी दिवाली पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। IBC24 के दर्शकों को इस तस्वीर के साथ ही दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। घर बैठे आप महाकाल के दर्शन इस वक्त कर रहे हैं और महाकाल का विशेष श्रृंगार दीपावली के उत्सव पर किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना भव्य स्वरूप ये नजर आ रहा है महाकाल का। महाकाल मंदिर में दिवाली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और पूजा विशेष साज श्रृंगार किया गया है। आज महाकाल का दिव्य आरती यहाँ पर की गई है। फुलझड़ी जलाकर विशेष आरती की गई और दीपावली पर इसी तरह से विशेष आरती की जाती है जब फुलझड़ियां भी जलाई जाती हैं। जो पुजारी है वो भी हाथों में फुलझड़ी रखते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे जो भक्त होते हैं उनके हाथों में भी फुलझड़ी होती है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में ये भव्य आरती की जाती है। दिए जलाए जाते हैं। बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की ये खास तस्वीर आप सभी के सामने। घर बैठे आज आप भी महाकाल की नगरी से महाकाल के दर्शन कीजिए। और महाकाल की नगरी के बाद आपको लिए चलते हैं श्री राम की नगरी। जी हाँ, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की रौनक की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। अयोध्या में 7वां दीपोत्सव कल मनाया गया। इस बार 21 लाख दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। बीते साल यानी कि 2022 में भी 15,76,000 दिए जलाए गए थे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते साल वहां पर दीपोत्सव में मौजूद थे और इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पर शामिल हुई। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए 41 देशों के राजदूत अयोध्या पहुंचे थे। विदेशों से करीब 61 शख्सियत दीपोत्सव में शामिल होने आए। वहीं अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर्स ने लाखों की संख्या में दीपक प्रज्वलित कर एक नया इतिहास रच दिया। सरयू नदी के किनारे इसके लिए बेहद खास तैयारियां की गई थी। तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। 21 लाख दियों से किस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना ही, लेकिन पूरी अयोध्या नगरी जगमगाती हुई नजर आई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सरयू घाट पर पूजा अर्चना की और वहीं तस्वीर आप देख रहे हैं आतिशबाजी की। भव्य आतिशबाजी से कल अयोध्या नगरी का आकाश भी जगमगा उठा।
तो अयोध्या नगरी के दीपोत्सव की झलक आप सभी के सामने है। आप भले ही अयोध्या में मौजूद ना रहे हों, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से दीपोत्सव की वो जो उत्सव है, जो रोशनी है, जो उजियारा है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश IBC 24 की अयोध्या दीपोत्सव की ये झलक 3 तस्वीरों के माध्यम से आप सभी के सामने। और इसके साथ ही एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपको लिए चलते हैं सीमा पर, यानी कि बॉर्डर पर, जहां पर जवानों ने कैसे दिवाली मनाई ये भी आपको बताते हैं। सीमा पर जवानों ने गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच दिवाली का जश्न मनाया। पूजा पाठ जवानों ने एक साथ मिलकर किया और उसके बाद पटाखे भी जलाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों की दिवाली की एक झलक आप सभी देखिए कि किस तरह से देश की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान बॉर्डर पर कैसे दिवाली मनाते हैं। ये भी तस्वीर आपके सामने। पूजा अर्चना की गई, आरती की गई, एक दूसरे को आरती दी और फिर पटाखों के साथ में उत्सव मनाया गया है। यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, जो जैसा जितना उनके पास उस वक्त मौजूद था उसी में वो खुश नजर आए, क्योंकि मां भारत की सबसे पहले सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता होती है। देश की सुरक्षा में तैनात ये जवान हमेशा ही देश को अपने परिवार से, अपने आप से पहले रखते हैं, प्राथमिकता में रखते हैं। और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच दिवाली के जश्न की ये सुखद तस्वीर जवानों ने आज सीमा बॉर्डर पर किस तरह से कल रात की ये तस्वीर है, माफ कीजिएगा। और आज भी वो उत्सव जो है वो वहां वैसे ही मनेगा। सीमा पर जवानों की दिवाली की ये खूबसूरत तस्वीर आप सभी के सामने। तो जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से पूजा पाठ करने के बाद सैनिकों ने पटाखे जलाए, पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों ने एक अलग तरीके से दिवाली मनाई। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज तो हमेशा ही सुनाई देती है, लेकिन पटाखे जलाए, दिए जलाए, आरती की, पूजा की और एक दूसरे को बधाइयां देते हुए जवानों ने भी एक अलग अंदाज में दिवाली का उत्सव मनाया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इन दिनों मिशन मध्य प्रदेश पर हैं और ताबड़तोड़ जनसभा और रोड शो भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अमित शाह धार पहुंचे और ब्रह्मलीन संत श्री श्री 1008 गजानन जी महाराज के दर्शन उन्होंने किया। इसके बाद मनावर में उन्होंने रोड शो किया, साथ ही जनसभा को भी यहां संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे बेटियों के लिए काम करती है। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, तो वहीं कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारे तीन तिगड़ा, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में भी 3 परिवार है। एक है कमलनाथ का, वो नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरा है दिग्विजय सिंह का, वो भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और तीसरा है सोनिया गांधी का, वो राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ बदनावर वालों, जो अपने बेटे बेटी के लिए राजनीति में है, वो बदनावर के मतदाताओं का भला कर सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी राजनीति में गरीब कल्याण कर भारत को सबसे समृद्ध देश बनाने के लिए हम राजनीति में है मित्रों। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के धार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शनिवार को हुंकार भरी। राजनाथ सिंह ने सीतापुर, भरतपुर और पाटन में चुनावी सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का कोयला से इतना दोस्ताना रिश्ता है कि इन्हें जहां भी कोयला नजर आता है अपने हाथ और मुंह काला कर लेते हैं। राजनाथ सिंह ने यह दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार भूखी और भ्रष्ट है। सीएम बनने के लिए ये आपस में लड़ते रहते हैं। इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा है, यहाँ विकास जीरो है, फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो हीरो हैं। नया छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना था अटल जी का, और यही सपना हमारे मोदी जी का भी है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2-2.5 वर्षों के बाद ही रमन सिंह जी की सरकार चली गई, और इस कारण मोदी जी का जो एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था मेरे बहनों भाइयों, वह साकार नहीं हो पाया। पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 8-10 फसलों पर ही केवल एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, केवल 8-9 फसलों की।
अब उसे बढ़ाकर 90 से अधिक ऐसे वनोपज हैं जिन पर की मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर जिनकी खरीद की जा रही है। और हम लोग राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। 1951 से जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब से लेकर आज तक हमारा चुनावी घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, जो हमने कहा वो हमने किया। अब बात करते हैं रायपुर दक्षिण की। रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने 2 दिन पहले बैजनाथ पारा में हुई घटना को लेकर पीसी की और कहा कि घटना के बाद सीएम भूपेश बघेल का जो बयान आया है उससे मैं आहत हूं। सीएम ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, कोई भी सभ्य आदमी उसका प्रयोग नहीं करता। मैं सीएम के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, साथ ही चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत करूंगा कि 5 दिन के लिए उनके भाषणों पर रोक लगाई जाए। बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया और कहा कि जिनके ऊपर जग्गी हत्याकांड का आरोप था, सीएम उनको संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रायपुर दक्षिण के चुनाव का ठेका एजाज और अनवर ढीबर को दिया गया है। 17 नवंबर को चुनाव के बाद मैं इसका खुलासा करूंगा। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कुछ लोग छत्तीसगढ़ की दिवाली खराब करना चाहते थे। मैंने घटना के दिन संयम बरता, नहीं तो मामला बिगड़ जाता। वहीं सीएम भूपेश बघेल की चुनौती देते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वे किसी भी सीट से चुनाव लड़े, मैं उनके विरोध में लड़ूंगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोलने की बजाय उन्होंने मेरे विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग किया। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत भी करूंगा कि कुछ लोग छत्तीसगढ़ की रायपुर की दिवाली को खराब करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ऐसी घटना की। हमारे कार्यकर्ता तो उसके बाद भी जिद पर अड़े थे, हम वहां वापिस जाएंगे। परंतु मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के समय पर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो, अशांति हो, ये मैं नहीं चाहता था। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।